अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। मेरा जो है शाम का ये व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मजे मजे की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे, टाइम पे मिलती रहे। तो जी आज मतलब शाम का टाइम हो चुका है, टी टाइम जिसे कहते हैं। तो मैं चाय बनाने लगी थी और साथ में इस टाइम ना थोड़ी बहुत कोई ना कोई चीज़, कभी बिस्किट और कभी चिप्स वगैरह बना लेते हैं, फ्राइज़ वगैरह। तो मैंने एक दो दिन पहले मैंने ना बनाई थी रेसिपी उसकी, शामी कबाब की, आपके साथ शेयर भी की थी। तो अगर उसको देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कुछ जिस दिन मैंने कबाब बनाए थे उसी दिन जो है फ्राई कर लिए थे और कुछ मैंने फ्रीज कर लिए थे। तो मैंने सोचा अभी चाय का टाइम है तो थोड़ी सी जो है ना कबाब वो भी फ्राई कर लूँ साथ में, और साथ साथ आपके साथ में ये व्लॉग शाम का जो व्लॉग है वो भी शेयर कर दूँ। इस साइड पे जो है ना अब मैं चाय रख लूँगी और इस साइड फिर टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। चाय को बॉयल आने देंगे, इसके बाद हम पत्ती डालेंगे। और इसमें मैंने ना 1.5 कप जो है दूध लिया हुआ है और 1 कप पानी शामिल किया हुआ है। मतलब 1.5 जो बड़ा मग नहीं होता वो वाला मैंने दूध का लिया हुआ है और 1 कप वही मग पानी का डाला है इसमें। और वो दूध पत्ती हमें नहीं पसंद, हम इस तरह थोड़ा सा ना पानी इसमें ऐड करके तब चाय पीते हैं, और असल चाय होती वही है। इसकी भी फ्लेम ऑन कर देंगे। लो फ्लेम पे हमने जो है ना कबाब को फ्राई करना है, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे। दूध को भी बॉयल आने लग पड़ा है तो अब मैं इसमें पत्ती शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ये शामिल करूंगी चाय में 1 लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा जो है दालचीनी का। लौंग की तादाद आप 2 भी कर सकते हैं और 2 काली मिर्चें ली हैं। इसके अलावा आप अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं डालती, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जो है फ्राई पैन भी हमारा जो है गर्म हो चुका है, बेचारा खुद ही गर्म हो रहा था, मैंने ऑयल डाला ही नहीं था। तो अब मैं ऑयल डाल दिया इसमें। अब मैं जो है ना अंडे में डिप करके जो है बना लूँगी कबाब। मेरे पास 3 इलायची हैं तो मैं अब इलायची इसमें ऐड कर दूंगी। आप जी मैंने थोड़ा सा इसमें गुड़ ऐड किया, आपके पास चीनी है तो आप वो भी ऐड कर दें। अच्छा, आप पीछे कुरान पाक पढ़ने की भी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो ये मेरी अम्मी कुरान पाक की तालीम देती हैं। बाहर के जो मुल्क के बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, मेरी अम्मी के पास ऑनलाइन पढ़ाती हैं। तो अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह तो मैं आपका उनसे कांटेक्ट करवा दूँगी। तो जी हमने कबाब भी रेडी कर लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त से शानदार से बन के रेडी हुए ये कबाब। सारे बने तो पहले ही हुए थे, ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है। इसको एक बार आप बना के ना फ्रीज़ कर लें, फिर आपका जब दिल करे आप बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के रहते, पूरा महीना इनको कुछ भी नहीं होता अगर फ्रीज़ किए हो। तो आप इंशाल्लाह बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी उसी रेसिपी से जो मैंने आपसे शेयर की है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। जी मैंने 5 कबाब जो है ना फ्राई करने हैं, तो 3 मैंने फ्राई कर लिया, बाकी के 2 जो है ना फ्राई कर लूँगी। और हमारी जो है मसालादार चाय वो भी रेडी हो चुकी है, तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है।
तो ये कबाब चेक करें जी, अगर आप शामी कबाब बना के इस तरह से फ्रीज़ करते हैं तो इंशाल्लाह महीने बाद भी आपके ना जो कबाब हैं वो इसी तरह फ्रेश बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से चाय रेडी हो चुकी है। अब हम चाय को छान लेते हैं और आपने मुझे जो है ना कमेंट में लाजमी बताना है कि किस किस का जो है ये टी टाइम फेवरेट है। मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, एक टी टाइम और एक सुबह नाश्ता, ये दो मेरे फेवरेट हैं। टी टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि साथ में कोई चीज़ फ्राई हुई हो, फ्राइज़ हों, कबाब हों या कुछ भी ऐसे समोसे वगैरह, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी ये था हमारा इवनिंग टाइम या टी टाइम कह लें, तो बहुत ही मज़े का गुजरता है हमेशा, क्योंकि मज़े की चीज़ें हम चाय के साथ बनाते रहते हैं। तो जी अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है, इवनिंग व्लॉग, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।